हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज मैथ के जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैथ की जो शुरुआती है, मैथ का जो रीड है, उस चैप्टर को आज से शुरुआत करेंगे। संख्या पद्धति जो 7 से शुरू हो जाता है और 10th तक, 11th 12th सारा पूरा आता है। संख्या पद्धति क्या है? तो प्राकृतिक संख्या मतलब जो पुराने समय से चलते आ रहा है, मतलब गिनती की संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 जैसे अनंत तक है, परिभाषित तक है। पूर्ण संख्या क्या है? तो होल नंबर, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो शामिल कर ले तो ऐसी संख्या का पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3। पूर्णांक संख्या क्या है? इंटीजर नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे +1, यह धनात्मक पूर्णांक है और यह ऋणात्मक पूर्णांक है। सम संख्या, वो जो संख्या 2 से विभाजित हो उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे बताइए तो, जैसे 3 5 7 नहीं, वह 2 से तो विभाजित नहीं ना होगा। लास्ट, भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर, वह संख्या जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे 4 6 9 10 12 14, वह अपने से भी होगा और अपने के अलावा अन्य संख्या से भी होगा। जैसे 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 की देखिए तो 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है और 6 से खुद हो रहा है। मतलब अपने के अलावा अन्य संख्या से भी इसमें विभाज्य होता है, इसलिए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो अपनी ओर से अलावा अन्य संख्या से न कटे। जैसे 2 2 किसी संख्या से कटता है? 1 या 2 से कटता है। 3 1 या 3 से ही कटता है। 5 1 या 5 से ही कटता है। इसमें से रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो 2। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन होती है? तो 4। अभाज्य संख्या जिनकी मौसा 1 हो। जैसे 3 4 का यदि मौसा निकालेंगे, मौसा का मतलब महत्तम समापवर्त, तो मौसा कितना होगा? 1 ही होगा। 7 8 का कितना होगा? 1 ही होगा। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है तो हम जानते हैं 2 है। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो a/b के रूप में हो तथा b≠0 अर्थात रूट के मान बाहर आ जाए, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 27 हो गया, यह a/b के रूप में है ना, 2 नहीं है तो पट्टा में तो 1 होगा। अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जो रूट के अंदर से बाहर आ जाए। जैसे बाहर न आए, जैसे √2 √5, यह सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है क्लास 10th में। ध्यान रखना कि √2 एक अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करे। तो ऐसी सवाल हो तो आप सही से उपयोग कीजिएगा और इसे उल्टा मान करके आगे देखेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिए, लेकिन पाई के जो मान 22/7 है वह परिमेय है। वास्तविक संख्या क्या होता है? रियल नंबर। तो परिमेय और अपरिमेय की संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। हम लोग क्लास 10th में इतना ही तक पढ़ेंगे। यदि हम 11th में जाएंगे तो उसमें जटिल संख्या आ जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा। आयोटा ध्यान रखना, आयोटा क्या होता है? तो आयोटा जब जैसे इसका मान कितना होगा पूछते, तो सबसे पहले इधर इधर का इतना डालना, √2 आई, इसको -1 तो लिख सकते हैं ना। √2 गुने -1 को i² लिख सकते हैं। तो √2 आई मतलब i = आयोटा। यह क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10th में हम लोग वास्तविक संख्या तक ही पढ़ेंगे। अब देख लेंगे कुछ चैप्टर चालू करने से पहले कुछ जो बेसिक फंडामेंटल होता है, वर्ग होता है, घनमूल होता है, घन होता है,
ये हम लोग कम से कम 20 तक याद करके कर लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। ठीक इसी तरह कम से कम 24, 25 तक याद कर, 30 तक दिया गया है इसमें, तो आप लोग 20 तक तो मिनिमम जो है 20 तक याद कर लीजिएगा। कुछ संख्या घन भी है। एक का क्यूब क्या होता है, यह आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में बहुत काम आएगा। 1 का क्यूब बराबर 1 होता है। 7 के पावर जो क्यूब होता है उसको 343 होता है। मुख्य रूप से यह भी ना 10 तक तो नेसेसरी रहता ही है, बाकी आप लोग 15 या 20 तक याद कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।